दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने मुझसे सवाल किया है कि सर, नौकरी छोड़ने के बाद कितने साल तक उसमें ब्याज मिलता है। दोस्तों, ज्यादातर व्यूअर्स के मन में यह सवाल रहता है कि मैं अब नौकरी छोड़ दिया हूं तो पीएफ का पैसा तुरंत निकाल लूं या इसको कंटिन्यू 10-20 साल रहने दो, इसमें ब्याज मिलता रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि पीएफ में ब्याज सबसे ज्यादा दिया जाता है। अब वैसे नॉर्मल अगर आप एफडी करेंगे या नॉर्मल आप आरडी कर रहे हैं तो उसके कंपेयर में पीएफ के पैसे पे जो ब्याज मिलता है वो सबसे हायर होता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो पीएफ का पार्ट होता है उसी पे आपको ब्याज मिलता है। जो पेंशन का जो पार्ट होता है उस पे कोई ब्याज नहीं मिलता है। पीएफ में जो आपका पैसा जमा होता है वह दो पार्ट में जमा होता है, एक पीएफ का पार्ट और एक पेंशन का पार्ट। पेंशन का पार्ट में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना भी रुपया आपका जमा होता है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। और वो लास्ट में या तो आप अगर 10 साल पूरा नहीं किए हैं तो पूरा उठा सकते हैं, या 10 साल आपका पूरा हो गया तो 58 साल की उम्र में आप उसको पेंशन के रूप में ले सकते हैं। देखिए, पीएफ के जो पैसा है उस पे जो ब्याज है वो आपके नौकरी छोड़ने के बाद भी मिलते रहता है। अगर कोई सदस्य लगातार 3 साल तक कोई योगदान नहीं करता है, पीएफ में नौकरी छोड़ दिया है और 3 साल तक कोई योगदान नहीं करता है, तो उसको लगातार 3 साल तक उसको ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन उसके बाद वो अकाउंट इनऑपरेटिव माना जाता है। 3 साल के बाद यानी कि 36 महीने के बाद इनऑपरेटिव माना जाता है। उस तारीख से 3 साल बाद तक ब्याज, उस दिन से उसके बाद आपको ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो नौकरी छोड़ दी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, 3 साल लगातार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो उस खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। इसको सरल भाषा में अगर समझे तो आपने जब नौकरी छोड़ी और पीएफ में कोई योगदान नहीं हुआ, आपका पीएफ खाता ईपीएफओ चलता रहेगा, उसमें जो पहले से पैसा जमा है उस पे ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन अगर 3 साल तक लगातार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो 3 साल तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, और 3 साल जैसे ही पूरा होगा उसके बाद उसमें ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने जून 2022 में नौकरी छोड़ी और कोई ईपीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो जून 2022 से लेकर जून 2025 तक पीएफ पर ब्याज आपको मिलेगा और उसके बाद इसमें ब्याज आना बंद हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में सवाल है तो उनके भी प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल गया होगा। तो इसलिए जब आप पीएफ में पैसा कंट्रीब्यूशन बंद कर देते हैं तो जब तक ब्याज मिलता है उसको आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो उसमें आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो आप पैसे को उठा लें और अपने काम में उसको इस्तेमाल करें। उसको 5 साल 7 साल ना छोड़ें, क्योंकि 3 साल के बाद अगर आप उस पैसे को छोड़ देते हैं तो एक तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा, फिर आपको पैसा उठाने में दिक्कत होगा, दूसरा आपके पैसे पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा तो पैसे का वैल्यू भी घटता जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल स्मार्ट बनिए, फालतू में इधर उधर पैसे फंसा के न रखें।